नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। आज है 26 तारीख और आज के कुछ करंट अफेयर्स जो कुछ इम्पोर्टेंट है, आज उन क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया है। इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी, 25 जनवरी। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लीजिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने की प्रारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पहली बार वर्ष 2011 में की थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया था। इस बार 2024 में भारत अपना 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है और 2024 की मतदाता दिवस की जो थीम है क्या है? वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूँ। ये थीम है। इंग्लिश में कह सकते हैं नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये इसका थीम है। 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसी कारण या इसी वजह से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अतिरिक्त 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है और इस साल के राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का जो थीम था वो सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरी था। ये उसका थीम है। आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात करेगा? भारत ने फिलीपींस को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात करने वाला है। इसका ये जो निर्यात है वो ये 375 मिलियन डॉलर की डील है, जो अब तक की किसी भी देश के साथ भारत की सबसे बड़ी रक्षा निर्यात है। लेकिन ये डील फिलीपींस के साथ 375 मिलियन डॉलर की डील है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार मिला है? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है अजीत मिश्रा को। किसको? अजीत मिश्रा। ये कौन है? तो ये ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक प्रमुख वकील है जिसे 23 जनवरी को कानूनी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किसान मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किसान मेले का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। गुजरात से संबंधित कुछ और बात, दक्षिण कोरियाई कंपनी सीमेक ने गुजरात में सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाने वाली है। सेमीकंडक्टर संयंत्र का स्थापना गुजरात में करेगी कौन कंपनी? तो सीमेक कंपनी है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है, याद रखेंगे। इसके अलावा गुजरात ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। कितना? 500 अरब डॉलर की इकोनॉमिक बनाने का ये एम रखा है, टारगेट रखा है। हमारा अगला प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? अभी जो 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, इसके मुख्य अतिथि कौन है? तो इसके मुख्य अतिथि फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन।
ये भारत के दौरे पर आए हैं। यहाँ के मुख्य अतिथि, इनको इनवाइट किया गया है मुख्य अतिथि के रूप में। 75वें गणतंत्र दिवस का जो थीम है इस बार का, वो क्या है? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। याद रखेंगे, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका इस 2024 गणतंत्र दिवस का थीम है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू की गई है? तो पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू करने वाला राज्य है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में ये शुरू हुआ है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी के महेंद्र सिंह धोनी का जो जर्सी था, जर्सी नंबर 7 को, उनके सम्मान में उसे रिटायर करने का फैसला लिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। क्रिकेट से संबंधित एक और बात, देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन चुनी गई है? तो ये चुनी गई है हमारी सौम्या तिवारी। सौम्या तिवारी क्या सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना किस राज्य में बहुत कम फ्रीक्वेंसी, वेरी लिस्ट फ्रीक्वेंसी संचार की स्थापना करेगी? भारतीय नौसेना किस राज्य में बहुत कम आवृत्ति वाली संचार की स्थापना करेगी? तो इसका आंसर है तेलंगाना। नौसेना, भारतीय नौसेना तेलंगाना में VLF की स्थापना करने वाली है। तेलंगाना के कौन से जिले में होगा? तो विकाराबाद जिले में लगभग 2027 तक दूसरे VLF की स्थापना करने वाली है। अगला प्रश्न है, आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो वेरी लोकप्रिय प्लेयर विराट कोहली को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। पिछले साल विराट कोहली ने 2023 में 27 ओडीआई खेले, 27 मैच खेले हैं ओडीआई के, जिसमें 1377 रन बनाए हैं। उसमें से 6 सेंचुरी है और 8 अर्धशतक है। वर्ल्ड कप में उन्होंने एक विकेट भी लिया था और पूरे 2023 में उन्होंने 12 कैच पकड़े हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।